जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से अंकुश लगाने के प्रयास हो रहे थे कि मीडिया पर अंकुश लगाया जाए। और लोगों ने ये कहना शुरू किया ये तो गोदी मीडिया है और गोदी मीडिया से आप किस तरह से प्रभावशाली रूप से अपनी बात कह पाएंगे या उनको आप कन्विंस कर पाएंगे कि वो अपने बंधन को तोड़ें। हम विश्व से अलग होकर बात नहीं कर सकते। आज जो विश्व में होता है उसका कल भारत पर प्रभाव पड़ता है। आज जो भारत में होगा उसका कहीं ना कहीं असर पूरे विश्व में जाकर पहुंचता है। बीबीसी ने गुजरात पर एक फिल्म बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई, पूरी दुनिया ने उसको देखा। लेकिन जब बीबीसी पर रोक लगती है और उसके बाद बीबीसी पर छापे डाले जाते हैं दिल्ली में और भारतवर्ष में, तो बाहर उसका प्रभाव क्या होगा, उसका कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी पे असर पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि विदेश नीति के संबंध में शायद उतना कोई महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखने का अवसर कम मिलता है। रोजमर्रा की राजनीति में अर्थव्यवस्था पर, राजनीतिक मुद्दों पर ज़्यादा रुचि लोग लिया करते हैं। लेकिन आप पूरे दिन हम लोगों की बात सुनने के बाद आप लोग इतने सुकून से, इत्मीनान से यहाँ बैठे हैं, मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि हम समझने का ये प्रयास करें कि आखिर विदेश नीति का कितना बड़ा महत्व आज हमारी जिंदगी में है। चाहे हम राजनीतिक बात कर रहे हों या फिर हम अर्थव्यवस्था के संबंध में बात कर रहे हों, हम विश्व से अलग होकर बात नहीं कर सकते। आज जो विश्व में होता है उसका कल भारत पर प्रभाव पड़ता है और भारत इतना महत्वपूर्ण अब देश है अर्थव्यवस्था को लेकर भी कि आज जो भारत में होगा उसका कहीं ना कहीं असर पूरे विश्व में जाकर पहुंचता है। और फिर हमारी कड़ियां सब जगह जुड़ी हैं। आप जानते हैं प्रवासी भारतीय कितना महत्वपूर्ण उनका योगदान पूरे विश्व में अब है। जगह जगह बहुत उच्च स्थानों पर वो पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं वो सहानुभूति अपने देश के साथ रखते हैं, जिस देश में वो पैदा हुए या उस जिस देश में उनके पूर्वज पैदा हुए। हमारे भारतवर्ष के लिए कुछ सहानुभूति वो भी रखते हैं और इसलिए हम जो करते हैं हमारे देश में जो होता है उसको वो लोग बड़े गौर से देखते हैं और हमारे यहाँ कार्य प्रणाली को देखकर वो भी अपने निर्णय लेते हैं और वो हमारे लिए सहानुभूति बढ़ाते हैं या घट जाती है, ऐसा देखने को मिलता है। आज एक प्रश्न आया, बहुत दिन से हमारे भारतवर्ष में जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से अंकुश लगाने के प्रयास हो रहे थे कि मीडिया पर अंकुश लगाया जाए, मीडिया पर अपनी बात स्वतः अपनी बात कहने का जो अधिकार है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए। ये चलता रहा, बहुत दिन से चलता था। हम लोग इसकी शिकायत करते थे, आप लोग निकलकर सड़कों पर भी आते थे, लेकिन हमें इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी, सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी और लोगों ने ये कहना शुरू किया ये तो गोदी मीडिया है और गोदी मीडिया से आप किस तरह से प्रभावशाली रूप से अपनी बात कह पाएंगे या उनको आप कन्विंस कर पाएंगे कि वो अपने बंधन को तोड़ें। लेकिन अभी हाल में देखने को मिला है जो बीबीसी के साथ हुआ है। बीबीसी ने गुजरात पर एक फिल्म बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई, पूरी दुनिया ने उसको देखा। अब इनका ये मानना है कि वो दिखाने का अधिकार नहीं है। हमारी सरकार जहाँ तक इसका वर्चस्व है वो भारतवर्ष में है। भारतवर्ष में आप रोक सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्री को, फिल्म को, लेकिन तब भी रूल ऑफ लॉ है इस देश में, किसको क्या कहने का अधिकार है और क्या कहीं कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तक कहाँ तक पहुँचता है, इस सब पर आपको बात करने का अधिकार है। लेकिन जब बीबीसी पर रोक लगती है और उसके बाद बीबीसी पर छापे डाले जाते हैं दिल्ली में और भारतवर्ष में, तो बाहर उसका प्रभाव क्या होगा, उसका कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी पे असर पड़ता है। हमें फ़ायदा हो जाए इस बात से
ये जिस तरह से पेश आते हैं, इनके कार्यकल्प जैसे हैं, उससे हमें फायदा हो, लेकिन देश का नुकसान होता है और वो हम उस बात में अपने आप को प्रसन्न नहीं कर सकते कि हमारे देश का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि थोड़ी सी रुचि अब आप विदेश नीति के समस्याओं को लेकर और उन विदेश नीति के विषयों पर भी अपनी रुचि बढ़ाएं, इसलिए कि सिर्फ नारे जो दिए जाते हैं, खोखले नारे, ये सरकार विदेश नीति का प्रारूप खोखले नारों को रख कर देती है। उन खोखले नारों से हमारा काम नहीं चलेगा। विदेश नीति एक बहुत गंभीर प्रयास होता है, जिससे हम अपने देश को भली भांति अपने देश को का प्रचार करें, देश को फायदा दिलाएं, देश को सफल बनाएं। इसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देशों के साथ कैसे संपर्क बनाएं और कैसे उनसे बात करें, कैसे उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएं, ये विदेश नीति का हिस्सा होता है। इसको एनलाइटन सेल्फ इंटरेस्ट कहते हैं कि आपको अपने हित की बात करनी है, लेकिन ऐसी हित की बात नहीं करनी जो आप किसी और का नुकसान करें। इसलिए आप एनलाइटन सेल्फ इंटरेस्ट कहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी आ गए हैं और अध्यक्ष जी ने हमको बहुत प्रेरित किया है इस मामले में, और मैं ये चाहूँगा कि अध्यक्ष जी की मौजूदगी में ही आपका मत प्रस्तुत हो जाए। मैं बहुत जल्द 2-4 बातें कहूँगा कि जो 70 साल में राष्ट्रीय कंसेंसस बना था, हम उसमें पक्षपात नहीं करते थे कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है, बल्कि हम ये मानते थे कि भारतवर्ष में सब लोग एक राय होकर एक मत बनाकर अपनी बात जब विश्व में रखेंगे तो विश्व में रखी हुई बात का प्रभाव होगा, असर होगा। और मैं जानता हूं कि जब मैं जूनियर विदेश मंत्री था और हमें पाकिस्तान का सामना करने के लिए नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमें जिनीवा भेजा था, तो मुझे उन्हें अपने डेलीगेशन का अध्यक्ष ना बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब ऑपोजिशन लीडर थे उनको अध्यक्ष बनाया था, ताकि भारत की बात में कोई ये ना कह पाए ये सिर्फ सरकार की बात है, ये विपक्ष की बात नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि आज देखने को ऐसा मिल नहीं रहा है। भारत की विदेश नीति जो मैंने कहा कंसेंसस पर बेस्ड है, उसमें जो बहुत प्रभावशाली बिंदु हैं वो हैं मैत्रिता, करुणा, सत्य और वासुदेव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। इसी स्तर में हमने हर स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों को मजबूत करने का प्रयास किया। राजीव गांधी जी ने यहाँ तक कहा कि पूरे विश्व को हम परमाणु शक्ति बल की जो प्रतियोगिता है उसको हम रोक सकें। आज हमको कष्ट होता है जब हम सुनते हैं कि जो न्यूक्लियर जो ट्रीटीज थी उसमें रूस ने स्वतः ये निर्णय लिया कि हम न्यूक्लियर ट्रीटी से विड्रॉ करेंगे, क्योंकि यूक्रेन में अमेरिका हमारा साथ नहीं दे पा रहा है या अमेरिका हमारा विरोध कर रहा है। चीन का एक विषय है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष जी ने चीन के विषय पर अपनी बात कही, हमको प्रेरित किया, हमको रास्ता दिखाया। चीन के विषय पर राहुल जी ने बहुत मजबूती से अपनी बात रखी है, और हम जानते हैं कि डोकलाम, गालवान, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में हाल में क्या होता रहा है। तब भी बड़े दुख के साथ मैं ये कहता हूँ कि जब भी राहुल जी ने सहानुभूति दिखाते हुए ये कहा कि देश की अस्मिता पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगता है तो हमें पूछना पड़ेगा, हमारे जवानों पर अगर कोई कष्ट पहुंचता है तो हमें पूछना पड़ेगा, और उसका जवाब हमारी आज की सरकार ने ये दिया कि माननीय राहुल गांधी जी को इतनी जानकारी है तो वो हमें क्यों नहीं बताते कि हमें क्या करना चाहिए। और फिर ये फौज क्या सरकार ने भेजी थी या माननीय राहुल गांधी जी ने भेजी थी? फौज किसी ने भेजी हो, सरकार ही फौज भेजती है, लेकिन फौज किस मजबूती से लड़कर अपना काम करके दिखाएगी, इसमें विपक्ष खड़े होकर साथ देना चाहता है। कैसी सरकार है, कायर सरकार, कि विपक्ष का साथ भी लेने के लिए तैयार नहीं। अंतर्राष्ट्रीय नीति में बहुत सारी बातें होती हैं जहां
इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे ऑक्सफैम है, ग्रीन पीस है, एमनेस्टी है, जिनमें कभी हमको कुंठा का विषय हो, लेकिन वो बहुत मदद करते हैं, जगह जगह मदद करते हैं। जब भी कोई आपत्ति आती है तो वो मदद करते हैं। वहाँ पर उनके साथ जो इस समय बर्ताव हो रहा है उसकी हम निंदा करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारी पॉलिसी चीन के साथ है, उस पर मैंने कहा कि हमें आज तक बताया नहीं गया कि क्या स्पष्ट नीति है। कभी कुछ कह दिया जाता है, कभी कुछ कह दिया जाता है, कभी झूले पर राष्ट्रपति महोदय को चीन के बैठाकर झूला झुलवाया जाता है, और कभी हमसे ये कहा जाता है कि हमारे घर में कोई घुस कर नहीं आया है। हमारे घर में कोई घुस कर नहीं आया तो हमारे नौजवान इस देश के लिए लड़ते हुए शहीद कैसे हो गए, हमें समझ में नहीं आता। हमारे नौजवान तो चीन की ज़मीन पर नहीं घुसे थे, हमारे नौजवान जहां थे अपने घर में, वहां आकर उनको शहीद किया गया, और आज तक इसका जवाब हमको नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ बहुत जल्द मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने प्रवासी भारतीयों की बात कही, इसी के साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रयास हैं, उसके लिए हमारे लिए एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की आवश्यकता है। हमने एक ऐसी डॉक्ट्रिन बनाई थी, अब उसको आगे बढ़ाना है, लेकिन ये सरकार जो है इस पर कुछ काम करने को तैयार नहीं। आसियान, सार्क, नैम, यूएन में हम लोग प्रभावशाली रूप से कुछ काम करके दिखाएं, उनको लीडरशिप दिखाएं। सिर्फ घर में ऐलान करने से और अपना डंका बजाने से और अपनी छाती पीटने से राष्ट्रीय स्तर पर आपका प्रभाव नहीं होता। आपको गंभीरता से उन लोगों को साथ लेना पड़ता है जिन्हें अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जो समझदार हैं। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारी नीति हमेशा थी, है और रहेगी कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहें कि इस तरह की व्यवस्था बने कि सबका फ़ायदा हो, सभी आवाम, हर जनता की आवाम, हर देश की आवाम भारत से प्रसन्न होकर भारत की तारीफ करे, भारत से जुड़े। और जो चुनौतियां आज हमारे सामने हैं, चाहे वो पैंडेमिक की चुनौती आती है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की चुनौती आती है, उसमें भारत बढ़कर अपना रोल अदा कर सके और भारत सचमुच दुनिया में एक नेता के रूप में उभर कर आए और दुनिया को सही रास्ता दिखाए। लेकिन सिर्फ नारों से कुछ होगा नहीं, और हम आपको आगाह करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि जब भी आपको समय मिले आप विचार करिए कि हम विदेश नीति में किस राह पर जा रहे हैं और वो राह हमको कहाँ पहुँचाएगी, और उसके परिणाम आने वाले समय में क्या होंगे, और हमारी पीढ़ियों पर, जो पीढ़ियाँ अभी आने वाली हैं, उन पीढ़ियों को हम क्या बता पाएंगे कि हमने क्या करके दिखाया था। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी विदेश नीति हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये कहे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को मेरे बच्चों रखना संभाल कर। इस बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर आप सहमत हैं, क्योंकि बहुत चर्चा में आप लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं उठाई जिसका हमको विशेष यहाँ पर इस समय उत्तर देना पड़ता, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ दिखाकर बताइए कि सर्वसम्मति से आप इस प्रस्ताव को पारित करते हैं। दोनों हाथ उठा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।